टर्म चाहिए इंडिया को, एक सिंपल टर्म चाहिए जिससे लोग क्लियर कर दें यार ये तेरी क्या लगती है, तेरी फ्रेंड। क्योंकि अक्सर लोग अभी बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार भी यही कहते रहते हैं, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, और कोई बिलीव नहीं करता है क्योंकि गुड फ्रेंड्स तो है नहीं, पर वो उनकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, बॉयफ्रेंड भी नहीं है, वो भी टर्म ठीक नहीं है। तो मेरे को लगा एक सिंपल चीज़ चाहिए जो आम कोई भी समझ जाए। तो हाफ प्लेट, यू नो, हाफ पैंट, ये सब समझते हैं। तो मैंने कहा हाफ गर्लफ्रेंड, वहाँ से इस स्टोरी का स्टार्ट हुआ। और अब तक मेरी जितनी भी बुक्स या स्टोरीज रही हैं, आई थिंक सबसे ज़्यादा कैची टाइटल इसी का रहा है। एंड आई गेस जब बुक आई थी तब भी वो हुआ था। दूसरा ये जो बात लोगों को कम पता है, मैं यंगस्टर्स चाहता हूँ कि जो मेरी बुक्स पढ़े, हर बुक में एक थोड़ा सा मैसेज ज़रूर मैं डालता हूँ। एंड ऑफ कोर्स मैं ये बोलूँगा कि इंडिया को कैसे इम्प्रूव करें, इस नाम की किताब लिखूंगा तो लोग बोलेंगे यार कल पढ़ लेंगे। लेकिन मैं बोलूँगा हाफ गर्लफ्रेंड नाम की किताब है तो वो किताब उठा लेते हैं। लेकिन जो बुक का मैसेज है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट फ्रॉम द 3 इडियट्स डेज अगर आप देखें, कोई ना कोई मैसेज मेरी हर स्टोरी में रहा है। सो इस बार लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी आपने हायर एजुकेशन के बारे में लिखा है 3 इडियट्स वगैरह में, प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात नहीं किया है, रूरल एजुकेशन के बारे में बात नहीं किया है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं एक गाँव के लड़के की कहानी बताऊँ, और लेकिन वो कहानी ऐसी हो कि सिटीज़ में भी लोगों को पसंद आए, इंटरनेशनली भी लोगों को पसंद आए। सो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ बॉय फ्रॉम बिहार जो अर्जुन ने किया है। बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम किया, अगर आप लोग देखेंगे। एंड देन केम श्रद्धा हु इज़ अ गर्ल फ्रॉम दिल्ली, और दोनों स्पोर्ट्स कोटा की वजह से स्टीफेंस कॉलेज में मिलते हैं, और कैसे वो कहानी दिल्ली, पटना, बिहार में जाती है। तो जब ये मैं कहानी बुक रिलीज़ भी नहीं हुई थी तो मेरी मुलाकात एक डायरेक्टर मोहित सूरी से हुई, और वो बुक आई भी नहीं थी मेरे पास, सिर्फ वो प्रिंट आउट में थी। और उन्होंने कहा कि दिखाओ भाई क्या लिखते हो तुम, और उन्होंने उस टाइम वो बुक ले ली। मैंने कहा बुक आने तो दो, बुक हिट तो होने दो, फिर बनाना पिक्चर। लेकिन उन्होंने पढ़ी कहानी, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता बुक कब आएगी क्या आएगी, मुझे कहानी टच करी है। और पता नहीं उनके पास कितनी सारी स्क्रिप्ट्स ऑफर आ रहे थे, बिकॉज यू आर वेरी सक्सेसफुल डायरेक्टर, बट ही सेड ये मैं बनाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, द मैन ऑफ द डे, आफ्टरनून, आई डोंट नो, मिड डे, इज मोहित सूरी। कैन आई प्लीज हैव हिम ऑन स्टेज? सो आजकल ये नच बली के जज भी हैं मुझसे बहुत अच्छी जजिंग कर रहे हैं, काफी नया प्रोफेशन मिल गया मुझे। हाँ। शायद तो मोहित आपने हाफ गर्लफ्रेंड बना ली? बस कोशिश की अच्छी बनाने की। कौन है आपकी हाफ गर्लफ्रेंड? मैंने कहा हाफ गर्लफ्रेंड बना ली। देखो मेरी बीवी शायद ऑडियंस में कहीं ना कहीं है, मैं बोल नहीं सकता ये सब अभी। तो मोहित ये जर्नी आपने लाइक आई टोल्ड अगस्त 14 में शुरू की। आप मोहित ने अब तक 11 पिक्चरें बनाई हैं, और हर साल ये एक पिक्चर बनाते हैं, और बहुत अच्छी इनकी ज्यादातर फिल्में हिट रही हैं, म्यूजिक सुपर हिट आप सब जानते हैं। लेकिन इस फिल्म में इन्होंने 3 साल लगाए हैं, और एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग अ लिटिल इमॉडेस्ट मैं जानना चाहूंगा कि आखिर क्या इस स्टोरी में आपको ऐसा लगा कि आपने कहा यही मैं बनाऊंगा, और इतने टाइम लगा के इतने प्यार से बारीकी से पिक्चर बनाई आपने? वेल, मैं एक्चुअली ऐसी कहानी की खोज कर रहा था जिसमें कहीं ना कहीं मैं उस यूथ को कनेक्ट कर सकूं जो सिर्फ वो कैंडी फ्लॉस रोमांस, सिर्फ वो हंसी मजाक में जीते नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है लाइफ में हम ऐसे भी रिश्ते वी गो थ्रू दिस रिलेशनशिप्स आल्सो जो आधे अधूरे रह जाते हैं। एंड समवे आई थिंक ये हाफ गर्लफ्रेंड का टैग मुझे कहीं ना, मुझे याद है जब मैं किसी लड़की से प्यार करता था और मैं कहता था कि यू नो आई रियली लव यू एंड शी यूज्ड टू से लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स, वो मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं सोचता काश एक ऐसा टाइटल हो, कोई ऐसे स्टेटस हो कि लोग मुझे समझे और बोले कि एटलीस्ट हाफ गर्लफ्रेंड या हाफ बॉयफ्रेंड बना दे मुझे। हाफ गर्लफ्रेंड, हाँ कोई तो ये किताब में वो सिर्फ टाइटल इसके वजह से नहीं था, कहीं ना कहीं इस कहानी में वो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स भी थे जो आजकल के यूथ में हम देखते हैं, जो लोग एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जानते हैं पर वो कमिट नहीं कर पाते। और शायद ये टेक्नोलॉजी की वजह से, चाहे ये हमारे टाइम्स की वजह से, चाहे हम लोग करियर ड्रिवन हो या हमारी सोशल सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करने देती किसी और को, पर कोई ना कोई लोग ऐसा हो, एक शख्स तो जरूर है जो आपके लिए वो रिश्ता कायम करता है जो आप उसको आधे अधूरे रास्ते पे छोड़ देते हो। सिर्फ मैंने ये कोशिश की कि रिश्ते को पूरे करने की कोशिश की है फिल्म में, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एज मोहित यू से आपकी हाफ गर्लफ्रेंड वंस नाउ इट्स अ फुल वाइफ एंड फुल डॉटर इज अराइविंग ऑन स्टेज, बिग हैंड टू हर। ओके, हाय देवी। ओके, अब हम आपसे हाफ गर्लफ्रेंड की बातें नहीं करेंगे, आपकी हाफ गर्लफ्रेंड की अब हम फिल्म की बात करेंगे। मोहित, जब कोई बुक पे फिल्म बनती है और मिलियंस ऑफ लोग एक बुक पढ़ चुके हैं,
और वो आप देख रहे हो फेसबुक पे, आप एक एक पोस्टर भी लगाते हो, लोग कहते हो सर ये इयरिंग तो उसने बुक में नहीं पहना था, ये ऐसे ये स्कार्फ कहाँ गया पोस्टर में। मतलब लोग भूल जाते हैं कि ये रीमेक नहीं है, एक अडेप्टेशन है, एक बेस्ड ऑन है। पर डिड यू फील द प्रेशर? वेल, इसलिए मुझे 3 साल लगे ये कहानी लिखने को, एंड आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू तुषार, माय स्क्रीन प्ले राइटर। तुषार, वेयर आर यू? ओके, या हमारे लिए असली स्टार राइटर होते हैं। और इशिता जो मेरी डायलॉग राइटर है, बट शी टुक एन एक्टिव पार्ट, जो स्क्रीन प्ले में भी मेरे साथ बैठी थी, बिकॉज एक जैसे चेतन ने कहा, टू अडेप्ट अ बुक इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, क्या जो लोगों ने किताब पढ़ी है उनको क्या अच्छा लगता है किताब में, क्या आपने निकाल दिया है, क्योंकि एक पूरी किताब को 2 घंटे की पिक्चर में डालना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये कहानी स्पेशली मुश्किल थी क्योंकि ये सिर्फ 1-2 साल की कहानी नहीं है, इट्स एक्चुअली अ जर्नी ऑफ 13 years, 13 साल की कहानी है बिटवीन दिस बॉय एंड दिस गर्ल, जो दोबारा मिलते हैं, अलग अलग जगहों में मिलते हैं। वो हर जगह को जस्टिस देना था, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो दिल्ली हो। तो इसलिए हमें एक्चुअली 3 साल लगे ये किताब लिखने में और गेटिंग द स्क्रिप्ट, एंड आई गिव फुल क्रेडिट टू बोथ माय राइटर्स तुषार एंड इशिता। थैंक यू वेरी मच गाइस। थैंक यू। लास्ट 2 क्वेश्चंस आई आस्क। वन इज, यू नो, एक काफी बड़ा चैलेंज इसमें था अर्जुन का भोजपुरी में बोलना, लेकिन आप जो पिक्चरें बनाते हैं बहुत इमोशनल भी बनाते हैं। तो एक है कि डायलॉग रट के भोजपुरी में बोल दिया, दूसरा है कि वो इमोट भी करना है, वो डायलॉग भोजपुरी भी फ्लुएंट लगनी चाहिए और इमोशन भी एकदम करेक्ट आना चाहिए। तो वो आपने कैसे किया? देखिए, जो ये किताब का थीम था और जो एक्चुअली कहता है कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती, ऑब्वियसली हमने भोजपुरी उसको रखा है। और इस फिल्म में श्रद्धा का कैरेक्टर ज्यादा इंग्लिश और हिंदी के मिक्सचर में बोलते, जो आजकल के बच्चे लोग इंग्लिश जिसे कहते हैं। पर इसका थीम जो था कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती, यू कैन स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और अगर आप किसी को सच्चे दिल से प्यार करो तो योर मैसेज विल डेफिनेटली गो थ्रू। और मोहित, आपके म्यूजिक के बारे में इतनी चर्चा होती है, मेरा कोई ऐसा स्टैंस नहीं। क्या है, कहाँ से गाने चुरा के लाते हो आप, जो इतने बढ़िया गाने आपके सुपरहिट पे सुपरहिट होते हैं? सुना है 6 गानों के लिए आपने 1 साल लगा दिया। पिक्चर बनाने में जितना टाइम लगा उतने गाने में 6 गानों में लगा। क्या सीक्रेट है, कि क्या जुनून है गानों के ऊपर? वेल, एक्चुअली मैं ये सच कहूंगा, मुझे ऐसा कोई टैलेंट नहीं है जो मुझे कोई गाने सुन के वैसे, मैं कभी इस गाने पे ऐसे काम नहीं करता कि एक सुपरहिट गाना करो। मेरा मानना है कि मेरा म्यूजिक तभी अच्छा होगा जब मेरी स्क्रिप्ट अच्छी होगी, क्योंकि मेरे सारे गाने सिचुएशनल हो गए, एंड आई थिंक द कंटेंट ऑफ दिस फिल्म डेफिनेटली हेल्प मी टू गेट ग्रेट म्यूजिक। बट मेरी एक जज है जो हमेशा मेरे म्यूजिक के साथ बहुत क्रिटिकल है, जो आगे यहाँ बैठी है, और मेरा म्यूजिक सुनते ही वो डिसाइड करती है कि अच्छा है कि बुरा है। ज्यादा नहीं बोलती है, बट आई गिव हर अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर द म्यूजिक आई हैव। चलिए, वेरी गुड। तालियां बीवी है यार। आप अपनी बीवी की तारीफ कर रहे हो। अच्छा, नाउ मोहित, अब किताब की जर्नी यहाँ तक थी और अब हम किताब को विल ब्रिंग इट टू लाइफ। सो वी जस्ट द फर्स्ट पोस्टर व्हिच आई थिंक सम ऑफ यू हैव सीन ऑन द वेब, बट इसमें भी वो मजा नहीं आएगा जो शायद इसमें आएगा।